जब भगवान विरह भेजते हैं तब भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है और व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल जाती है। भगवान प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में भगवान की शक्ति पहले जिज्ञासा के रूप में आती है और फिर ब्रह्म विद्या रूप से जीव के अज्ञान का नाश करके उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। परंतु भगवान की वह दिव्य शक्ति जिसे भगवान विरह रूप में भेजते हैं उससे भी बहुत विलक्षण है। भगवान कहाँ है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस प्रकार भक्त व्याकुल हो जाता है। तो ये व्याकुलता सब पापों का नाश करके भगवान को साकार रूप से प्रकट कर देती है। व्याकुलता से जितना जल्दी काम बनता है उतना विवेक विचार पूर्वक किए गए साधन से नहीं बनता है। भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। जैसे अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका शक्ति प्रकाश कर देती है, दायिका शक्ति जला देती है, ऐसे भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, उनकी दिव्य शक्ति सब काम कर देती है। शास्त्रों में आता है कि श्री सीता जी कहती है रावण को मारना आदि सब काम मैंने किया, राम जी ने कुछ नहीं किया। और वास्तव में भगवान की शक्ति से सब काम होता है, भगवान को कुछ करना ही नहीं पड़ता है। जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति है ऐसे भगवान और उनकी शक्ति हैं। उस शक्ति को भगवान से अलग भी नहीं कर सकते और एक भी नहीं कह सकते। मनुष्य में जो शक्ति है उसे वह अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता, इसलिए वह उससे अलग नहीं है। मनुष्य रहता है पर उसकी शक्ति घटती बढ़ती रहती है, इसलिए वह मनुष्य से एक भी नहीं है। यदि उसकी मनुष्य से एकता होती तो वह उसके स्वरूप के साथ बराबर रहती, घटती बढ़ती नहीं। अतः भगवान और उनकी शक्ति को भिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते। दार्शनिकों ने भिन्न भी नहीं कहा और अभिन्न भी नहीं कहा। वह शक्ति अनिर्वचनीय है। भगवान श्री कृष्ण के उपासक उस शक्ति को श्री राधा जी के नाम से कहते हैं। जैसे पुरुष और स्त्री दो होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण और श्री जी दो नहीं हैं। ज्ञान में तो द्वैत का अद्वैत होता है, दो होकर भी एक हो जाता है, और भक्ति में अद्वैत का द्वैत होता है, एक होकर भी दो हो जाते हैं। जीव और ब्रह्म एक हो जाए तो ज्ञान होता है, और एक ही ब्रह्म दो हो जाए तो भक्ति होती है। एक अद्वैत तत्व प्रेम की लीला करने के लिए, प्रेम का आस्वादन करने के लिए, संपूर्ण जीवों को प्रेम का आनंद देने के लिए श्री कृष्ण और श्री जी इन दो रूपों में प्रकट होते। ये हम राधा यश कृष्णो, जो ये राधा और जो ये कृष्ण रस के सागर है वे एक ही है, पर लीला के लिए ये दो रूप बन गए हैं। दो रूप होने पर भी दोनों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन प्रेमी है, कौन प्रेमास्पद है, इसका पता नहीं चलता। दोनों एक दूसरों से बढ़कर विलक्षण दिखते हैं, दोनों एक दूसरों के प्रति आकृष्ट होते हैं। श्री जी को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान को देखकर श्री जी प्रसन्न होती हैं। दोनों की परस्पर प्रेम लीला से रस की वृद्धि होती है, इसी को रास कहते हैं। भगवान की शक्तियां अनंत हैं, अपार हैं। उनकी दिव्य शक्तियों में ऐश्वर्य शक्ति भी है, माधुर्य शक्ति भी है। ऐश्वर्य शक्ति से भगवान ऐसे विचित्र महान कार्य करते हैं जिनको दूसरा कोई नहीं कर सकता। ऐश्वर्य शक्ति के कारण उनमें जो महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखती है वह उनके सिवाय और किसी में देखने सुनने में नहीं आती। माधुर्य शक्ति में भगवान अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं। भगवान को विमोहित करने वाली माधुर्य शक्ति में एक मधुरता, एक मिठास होती है, जिसके कारण भगवान बड़े मधुर और प्रिय लगते हैं। जब भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं तब माधुर्य शक्ति प्रकट करते हैं। अगर उस समय ऐश्वर्य प्रकट हो जाए तो सारा खेल ही बिगड़ जाए, ग्वाल बाल डर जाए और भगवान के साथ खेले भी नहीं।
ऐसे ही भगवान कहीं मित्र रूप से, कहीं पुत्र रूप से, कहीं पति रूप से प्रकट हो जाते हैं, तो उस समय उनकी ऐश्वर्य शक्ति छिपी रहती है और माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है। भगवान भक्तों के भावों के अनुसार उनको आनंद देने के लिए अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छिपाकर माधुर्य शक्ति प्रकट कर देते हैं। जिस समय माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट नहीं होती, और जिस समय ऐश्वर्य शक्ति प्रकट रहती है उस समय माधुर्य शक्ति प्रकट नहीं रहती। ऐश्वर्य शक्ति केवल तभी प्रकट होती है जब माधुर्य भाव में कोई शंका पैदा हो जाए। जैसे माधुर्य शक्ति के प्रकट रहने पर भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढते हैं, परंतु बछड़े कहाँ गए ये शंका पैदा होते ही ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो जाती है और भगवान तत्काल जान लेते हैं कि बछड़ों को ब्रह्मा जी ले गए हैं। भगवान में एक सौंदर्य शक्ति भी होती है जिससे हर एक प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर मथुरापुर वासिनी स्त्रियां आपस में कहती हैं, इन भगवान श्री कृष्ण का रूप संपूर्ण सौंदर्य का सार है। सृष्टि मात्र में किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। इनका रूप किसके संवारने से, सजाने से अथवा गहने कपड़ों से नहीं, परंतु स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि ये नित्य नवीन ही रहता है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इस रूप के आश्रित है। इस रूप के दर्शन बहुत दुर्लभ है। गोपियों ने पता नहीं कौन सा तप किया था जो अपने नेत्रों के दोनों से सदा इनकी रूप माधुरी का पान किया करती थी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मंचों पर जितने लोग बैठे थे वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए, उनके नेत्र मुख कमल खिल उठे और उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त नहीं हो रहे थे, मानो उनको नेत्रों से पी रहे हो। इसी तरह भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर भी विदेह राजा जनक भी विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो जाते। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयों विदेव विदेह विशेषी, सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। वन में रहने वाले कोल भील भगवान के विग्रह को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। करई जोहारु भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलो की अति अनुरागे। चित्र लिखे जनो जहां ता ठाड़े, पुलक शरीर नहन जल बाढ़े। प्रेमियों की तो बात ही क्या है। वैर भाव रखने वाले राक्षस खरदूषण भी भगवान के विग्रह की सुंदरता को देखकर चकित हो जाते और कहते हैं कि नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हमें हम कहते, हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। भगवान के दिव्य सौंदर्य की ओर प्रेमी, विरक्त, ज्ञानी, मूर्ख, वैरी, असुर, राक्षस तक सबका मन आकृष्ट होता है। संभवामी आत्म माया, जो मनुष्य भगवान से विमुख रहते हैं उनके सामने भगवान अपनी योग माया में छिपे रहते हैं। साधारण मनुष्य जैसे दिखते हैं, मनुष्य ज्यों ज्यों भगवान के सम्मुख होता जाता है त्यों त्यों भगवान उनके सामने प्रकट होते जाते हैं। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। योग माया का आश्रय लेकर ही भगवान रास लीला करते हैं। जितनी भी लीलाएं हैं वो योग माया के आश्रय से ही होती है। भगवत विमुख मूढ़ पुरुष के आगे दो पर्दे रहते हैं, एक तो अपनी मूढ़ता का और दूसरा भगवान की योग माया का। अपनी मूढ़ता रहने के कारण भगवान का प्रभाव साक्षात सामने प्रकट होने पर भी वह उसे समझ नहीं सकता। जैसे द्रौपदी का चीरहरण करने के लिए दुशासन अपना पूरा बल लगाता है, उसकी भुजाएं थक जाती हैं पर साड़ी का अंत नहीं आता। द्रुपद सुता निर्बल भई, ता दिन तजई आए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम।
इस प्रकार भगवान ने सभा के भीतर अपना ऐश्वर्य साक्षात प्रकट कर दिया, परंतु अपनी मूढ़ता के कारण दुशासन, दुर्योधन, कर्ण आदि पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। द्रौपदी के द्वारा भगवान को पुकारने मात्र से कितनी विलक्षणता प्रकट हो गई है। एक स्त्री का चीरहरण भी नहीं कर सके तो और क्या कर सकते हैं। इस तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं गई। भगवान का प्रभाव सामने देखते हुए भी वे उसे जान नहीं सके। यदि जीव अपनी मूढ़ता दूर कर दे तो उसे अपने स्वरूप का अथवा परमात्मा तत्व का बोध तो हो ही जाता है, पर भगवान के दर्शन नहीं होते। अपने स्वरूप का बोध होने पर भगवान के दर्शन हो जाए ऐसा नियम नहीं है, परंतु भगवान के दर्शन होने पर अपने स्वरूप का बोध भी हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सज स्वरूपा। भगवान के दर्शन तभी होते हैं जब भगवान अपनी योग माया का पर्दा हटा देते हैं। अपना ज्ञान मिटाना तो जीव के हाथ की बात है, पर योग माया को दूर करना उसके हाथ की बात नहीं है। वह सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान अपनी शक्ति से उसका ज्ञान भी मिटा सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हैं। भगवान जितनी लीलाएं करते हैं सब योग माया का आश्रय लेकर ही करते हैं। इसी कारण उनकी लीला को देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। यदि वे योग माया का आश्रय न ले तो उनकी लीला को कोई देख ही नहीं सकता, उसका आस्वादन कोई नहीं कर सकता। भगवान के अवतार संबंधी एक विशेष बात है। अवतार का अर्थ है नीचे उतरना, अवतार ऊपर से नीचे आना। सब जगह परिपूर्ण रहने वाले सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा अपने अनन्य भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए अत्यधिक कृपा से एक स्थान विशेष में अवतार लेते हैं और छोटे बन जाते हैं। दूसरे लोगों का प्रभाव या महत्व तो बड़े हो जाने से होता है, पर भगवान का प्रभाव या महत्व छोटे हो जाने से होता है। ओह, कारण कि अपार असीम अनंत होकर भी भगवान छोटे से बन जाते हैं, ये उनकी विलक्षणता ही है। जैसे भगवान अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, परंतु एक पर्वत को धारण करने से भगवान गिरधारी नाम से प्रसिद्ध हो गए। अनंत ब्रह्मांड जिनके रोम रोम में स्थित है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड, ऐसे परमेश्वर एक पर्वत को उठा ले, ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु छोटी बात है। परंतु छोटी बात में ही भगवान की बड़ी बात होती है। इसी प्रकार अवतार लेने में ही भगवान की विशेषता है। साधारण आदमी जिस स्थिति पर है उसी स्थिति पर आकर भगवान वैसी लीला करते हैं। बिल्कुल भोले भाले साधारण बालक की तरह बनकर लीला करते हैं। ग्वाल बालों से खेलते समय वे दूसरे ग्वाल बालों से हार भी जाते हैं। जो ग्वाल बाल जीत जाता है वो भगवान को घोड़ा बना लेता है, उन पर सवार हो जाता है, तो भगवान घोड़ा बन जाते हैं। ये उनकी विशेष महत्ता है। भगवान के प्रभाव को जानने वाले ज्ञानी महात्मा लोग तो उनके स्वरूप में मस्त रहते हैं, पर भक्तों को उनकी साधारण अज्ञ बालक की तरह भोली भाली लीला बड़ी विचित्र और मीठी लगती है। वहाँ ज्ञानियों का ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञानियों के शिरोमणि ब्रह्मा जी भी भगवान की लीला को देखकर चकरा गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी संत महात्मा भी उनकी लीलाओं के रहस्य को नहीं जान सकते और इस विषय में मुक्त हो जाते हैं। भगवान ही कृपा करके जिन प्यारे अंतरंग भक्तों को जनाना चाहते हैं वही उनकी लीलाओं को जानते हैं। सोय जानई जय देहु जनाई, जानत तुम ही तुम हो जाई। गाय चराते समय ग्वाल बालों से खेलते समय भी भगवान बड़े बड़े प्रभावशाली कार्य कर देते हैं। बड़े बड़े बलवान राक्षसों को भी चुटकियों में खत्म कर देते हैं। छोटे से बालक बनने पर भी उनका प्रभाव वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान किसी बालक को वरमाला सिखाता है, वर्णमाला, तो वो बालक का हाथ पकड़कर उससे क ख ग लिखवाता है
और मुंह से भी वैसा बोलता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वह विद्वान स्वयं वर्णमाला सीखता है। वह तो बालक की स्थिति में आकर उसे सिखाता है, जिससे वह सुगमता पूर्वक सीख जाए। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान हम लोगों के बीच हमारे सामने आते हैं और हमारी तरह ही बनकर हमें शिक्षा देते हैं। उनकी बड़ी अलौकिक विचित्र विचित्र लीलाएं होती हैं, जिनका श्रवण पठन गायन करने से भी लोगों का उद्धार हो जाता है। भगवान प्रकृति की सहायता से लीला करते हैं, इसलिए सीता जी कहती है कि सब कार्य मैंने किए, भगवान राम ने कुछ नहीं किया। अध्यात्म रामायण में ये बात है। परंतु भगवान मनुष्य की तरह प्रकृति के अधीन नहीं होते, कारण कि भगवान के लिए प्रकृति पर नहीं है, पर उनसे अभिन्न है। भगवान को प्रकृति में स्थित मनुष्यों के सामने आना है, इसलिए वे प्रकृति को स्वीकार करके प्रकट होते हैं, तभी मनुष्य उनको देख सकते हैं। आगे के श्लोक में भगवान अपने अवतार का अवसर बताते हैं कि कब अवतार कब होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूं। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरापराध, निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक, पापी, दुराचारी और बलवान मनुष्यों का अत्याचार बढ़ जाना तथा लोगों में सद्गुण सदाचारों की अत्यधिक कमी और दुर्गुण दुराचारों की अत्यधिक वृद्धि हो जाना, यही अधर्म का बढ़ना है और धर्म का दबना है। जय भगवत गीते हो मैया, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा। ओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।